देखो चारों तरफ हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफा लहर है। 3600 बिरादरी का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है और कांग्रेस जिस तरीके से अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, जिस तरीके से कांग्रेस मजबूती के साथ लोगों की आवाज उठा रही है, तो लोगों का मन बन चुका है। और मैं ये कहता हूँ हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है और लोगों को विश्वास है कांग्रेस पर। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो दूसरे विधानसभा चुनावों से कितना अलग है ये विधानसभा चुनाव, अगर यहाँ 3 विधानसभा सीट के बाद? ऐसी हतीन विधानसभा देखो अभी कांग्रेस की और बीजेपी की टक्कर है, लेकिन जो कांग्रेस के मूल वोटर होते हैं वो थोड़े से भटके हुए कुछ लोग जो इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए अगर थोड़ा सा दिमाग से काम ले ले, समझदारी से काम ले ले। देखो अच्छी बात यह है कि हतीन का चुनाव कोई जातिवाद का चुनाव नहीं होता, यहाँ सब भाई सारी जाति सारे कैंडिडेट मिलकर चुनाव लड़ते हैं, वो सब जातियों से एक दूसरे कैंडिडेट को वोट मिलती है। तो ये एक यहाँ की खूबसूरती है हतीन के चुनाव, जो कि और विधानसभाओं में देखने को नहीं मिलता। चाहे मैं कहीं और की बात करूं तो वहाँ थोड़ा पोलराइजेशन हो जाता है, लेकिन मेन पार्टियां तो जो हरियाणा में राज करने वाली है बीजेपी है, कांग्रेस है। दूसरी पार्टियां उनको कोई ज्यादा वजूद नहीं है। उधर जब मिल वोटों को बांटते हैं हम लोग, और जो 1000-2000 की हार से देखो हम लोग हार का मुंह देखते हैं, वो इतना दुखदायी है भाई। 1,06,000 वोट आई आप लोगों के सामने, मुझे 5,500 वोट, एक वोट से हारा हुआ भी इंसान ऐसा ही होता है, 1,00,000 वोटों से हारा हुआ भी इंसान ऐसा ही होता है। हाथ जोड़ के पैर पकड़ के वोट मांगो। आप लोग अगर कांग्रेस के समर्थक हो तो जाओ वोट मांगो। अब वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ लोग, कुछ ना वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1000-25,000 वोट तो हमारी जेब में, 35,000 वोट तो हमारे साथ लटकी घूमा। तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है मेरे हिसाब से, ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं। लाखों लोगों के भविष्य को, नौजवान पीढ़ी के भविष्य को आप अंधकार में लेके जा रहे हो इस तरीके की मतलब अजीब अजीब बात करके। यार बच्चों का वर्तमान तो खतरे में है ही, हमारी जो पीढ़ी है उनका मुस्तकबिल भी खतरे में है। वो कहा क्या करेंगे आगे जाके, ना पढ़ाई है, ना शिक्षा है, ना चिकित्सा है, ना रोजगार है, तो ये काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा नाक को नीचे करके, एक तो आदमी सोचता पर्सनल निजी उसमें, आज मुंह पे अकेला कोई आप बताए तो मैं सोचूंगा कि मेरी दिक्कत है कैसे निपटना है, लेकिन इन टोटलिटी में जब तक परेशानी आती है, जो एक मतलब एक बड़े तरीके से जो डिसीजन लेना पड़ता है वो सबके हित को देखते हुए लेना पड़ता है, निजी हित को देखते हुए नहीं। तो सभी लोगों के 36 बिरादरी का जिसमें हित है, इलाके का जिसमें हित है, विकास है जहाँ पे, ऐसा हम निर्णय लें, ना कि आप एक दूसरे से चिढ़के और नाक की लड़ाई लड़ने का काम करें और हर बार सीट को हरा देंगे और फिर आपस में एक दूसरे से दुश्मनी और बढ़ती जाती है। 5 साल गालियां देते हैं, लड़ते हैं, तुमने हरा दिया तुमने हरा दिया। तो अब वक्त तो समझदारी से काम ले लो। 5-6 दिन तो पता नहीं कौन सी हवा घुसे इनमें, कौन सा गुब्बारा घुसे, अकड़ कमी ना हुए। 10 दिन बाद सबकी अकड़ निकल जाएगी, न्यूज बोलेंगे सब। अभी विधानसभा की एडिटेड वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें देश के खिलाफ कुछ नारे लगाए गए थे। गृह मंत्री ने उसे लेकर कई तरह की बातें की, तो गृह मंत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह विदाउट कंफर्मेशन ये बातें करेंगे? गृह मंत्री को भी सब पता है, इन लोगों को इस तरीके की कट्टरता की बात करके फायदा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी को। अब ऐसे झूठे और मक्कार लोगों से मुकाबला है और सामना है, तब भी समझदारी से काम नहीं लोगे जाओ। मैं ये कहता हूँ हम सब लोग देशभक्त हैं, 3600 बिरादरी सब देश के लिए बहुत समर्पित है। दूसरे देश के नारा कोई क्यों लगाएगा यहाँ पे, उससे क्या लेना देना हमको? हम जानते नहीं, रास्ता नहीं, हम कभी गए नहीं, हम वहाँ कभी बात करते नहीं, हमारा कोई मिलना जुलना नहीं वहाँ पे, उसके नारे हम क्यों लगाएंगे? उससे क्या फायदा है? इन नकारे लोगों को, निकृष्ट लोगों को उससे फायदा होता है। इस तरीके से ये एडिटेड नारे चलाते हैं, वरना कोई भी आदमी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, आम नागरिक की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे कांग्रेस का वोटर है, वो कभी भी देश विरोधी गतिविधियों में नहीं जाना चाहता। ये नेता गुमराह करते अपने निजी फायदे के लिए लोगों को मुद्दे से भटकाते हैं। ऐसे लोगों के सामने ये चुनाव है कांग्रेस का, तो लोगों को बहुत समझदारी से चलना है। जनाब इमरान साहब, अंतिम सवाल, जिस तरीके से आपके सीनियर नेता उठावड़ में पहुंचे हैं और आपने जनसभा देखी है, तो चौधरी इसराइल के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखो लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोग चौधरी इसराइल से नहीं जुड़े। अगले 3-4 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में एक तरफा हो जाएगा चुनाव। कांग्रेस की जीत यहाँ से सुनिश्चित हो जाएगी। लोग सोच रहे हैं, लोग दिमाग लगा रहे हैं, लोग अपना एनालिसिस कर रहे हैं और बिल्कुल लोग बदल रहे हैं। लोगों को पता है दूसरी पार्टियों में कुछ नहीं रखा, एक एमएलए आ जाए, 2 आ जावा, 4 आ जावा, कोई फर्क ना पड़ रहा। पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो सरकार का हिस्सा सब लोग बनना चाहते हैं और सब भाई जीत के पलड़म बैठना चाहवा, हार कम कोई ना बैठना चाहे।
किस तरह इन तरह की चीजों को नजरअंदाज किया जा साहब से सकता है? पूछो। हाँ, सर, लास्ट क्वेश्चन आपको लेकर भी इस तरह की आपका जो विधानसभा चुनाव था उसमें लेकर आपके जो अगेंस्ट थे उन्होंने भी इस तरह की बातें की थी, लाइक पाकिस्तानी वगैरह, तो किस तरह इन चीजों से निपटा जा सकता है? मेरा चुनाव तो बहुत अच्छा था। उनका मकसद एक ही होता है। उनका मकसद तो एक ही होता है, लेकिन ऐसा चुनाव था मेरा, मेरे को 25,000 वोट दूसरे समाजों से मिली। हिंदू भाइयों ने मेरे को खूब अच्छे से वोट दी, मान सम्मान। ऐसा कोई बूथ नहीं, ऐसी कोई गांव नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं जहाँ से मुझे वोट नहीं मिला। मेरा चुनाव बिल्कुल अलग था। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस विधानसभा के चुनाव के बारे में? देखिए, मैंने अपनी 1 मिनट की स्पीच में एक बात कही थी, एक शेर पढ़ा था और वो इसी को ध्यान में रखकर पढ़ा था कि हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र तिजारा में देखा, तिजारा को लगातार 2 बार हारने के बाद तीसरी बार लोगों ने ये फैसला किया कि अब की बार जिनके पास टिकट होगा हम उनके साथ रहेंगे। जैसे इमरान जी को टिकट मिला और उसके बाद में कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्यों नहीं जुटा पाया? लड़ना चाहते थे लेकिन हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाया? क्योंकि पब्लिक ने हिम्मत नहीं जुटने दी। लोगों ने साफ कर दिया अगर चुनाव लड़े तो बेइज्जती होगी, जूते खाओगे। यही स्थिति यहाँ की होनी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए। मैंने जो शेर पढ़ा था वो यही, उसका इशारा यही था कि तारीख का हर सफा इस बात का शाहिद है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। इतिहास इस बात की गवाही देता है, इतिहास इस बात को दोहराता है कि आदमी जरा सी गलती कर देता है उसको लंबे समय तक पछताना पड़ता है। ये समय कोई एक दिन का नहीं है, 5 साल का टाइम होता है और 5 साल में आपका विधायक हरा दोगे तो आपको तकलीफ होगी। मेरा सीधा कहना है, हथीन की पब्लिक से कहना है, हथीन के सभी जाति धर्म के लोगों से कहना है कि उनके साथ आप इसराइल जी के साथ आइए। विशेष तौर से हमें अपने लोगों से भी ये कहना है कि आप लोग विगत अगर बहुत लंबे समय में अगर देखा जाए तो कभी जीत आपने हासिल नहीं की है। अब की बार आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है। नेताओं को छोड़ दीजिए, आवाम जो है, आवाम को खुद को फैसला करना चाहिए। लोगों को संगठित होकर के और इसराइल जी की मदद करनी चाहिए। और अब की बार जो दूसरे कैंडिडेट खड़े हैं कोई छोटे दल से, उनको हाथ जोड़ देने चाहिए। हमारी दुश्मनी उनसे भी नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन समझना चाहिए और इतना समझना चाहिए कि लोगों को खुद को, आवाम को, लोगों को, इलाके को ये फैसला लेना चाहिए कि अब की बार हम इसराइल साहब के साथ खड़े हैं। अगर इसराइल साहब 5 साल बीत जाएंगे, इसराइल साहब प्रॉपर सेवा नहीं कर पाएंगे तो अगली बार बदल दीजिए, बदल दो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अब की बार मेरी तो यहाँ हथीन की पब्लिक से मेरे निवेदन है, मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप लोग, जनता फैसला करे और सारी जनता नेताओं को छोड़े। कोई मतलब नहीं, हमें इसराइल जी से मतलब नहीं, हमें तैयब जी से मतलब नहीं, हमें ये मतलब है कि आपको कांग्रेस ने टिकट दिया है। जब कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, यहाँ की आवाम की आवाज पर दिया है, आपको राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया, तो उस पार्टी को टिकट का अपमान नहीं होना चाहिए और आप लोगों को जिता करके भेजना चाहिए। नहीं तो कई बार वो पार्टी तीसरी बार आपके बाद टिकट दिया, चौथी बार आपको टिकट भी नहीं देगी जब आप लोग बार बार उसको हरा देते हैं। 6 में से 5 पे आ गए, 5 में से 4 पे चले तो हमारी यही अपील है कि सारा समाज, सब सारी जाति धर्म के लोग सब ये सोच करके फैसला करें कि अब की बार हम इस टिकट को जिता करके हरियाणा की विधानसभा में भेजें, हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में भेजें और यहाँ से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व हो रहे और वो आपकी आवाज को उठाए, क्योंकि सरकार भी बनने जा रही है और वो सरकार का हिस्सा बने तो आप लोगों को दूसरे का आजू नहीं होना पड़ेगा, दूसरे का हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। आप लोगों के काम होंगे, अधिकारी आपकी सुनेंगे, कर्मचारी आपकी सुनेंगे और जो 10 साल से आप लोग परेशान रहे हैं वो 10 साल का आपका जो काला समय है वो खत्म होगा और आपके सुनहरी वक्त 8 अक्टूबर के बाद आएगा। हम इस उम्मीद के साथ आप लोगों को, विशेष तौर से हमारे मीडिया के साथियों से आग्रह करते हैं कि हमारी इस बात को आप लोग भी लोगों तक पहुंचाएं कि आवाम फैसला करे और आवाम एक साथ इकट्ठा होकर भाई इसराइल जी के समर्थन में आए, क्योंकि उनके पास राष्ट्रीय पार्टी का टिकट है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जैसा कि सारे देश के सबसे बड़े पत्रकार, बड़े राइटर, बड़े थिंकर सब ये कह रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार कांग्रेस की बन रही है, तो आप उसमें हिस्सेदारी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया।